हे एवरीवन, मैं सुएब अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया कोर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 5 यूनिट्स मिलेंगे और हमारा पहला यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो ये वाला जो यूनिट है हमारा, ये आपको 10 नंबर दिलाकर जाएगा और इसके अंदर आपको अगर मोटा मोटा मैं कहूं तो मैं आपको 2 चैप्टर्स में कंप्लीट करा दूंगा। तो पहला जो हमारा इसका चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, देन उसके बाद हम मूव करेंगे नेशनल इनकम पर। तो आइए शुरू करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसके अंदर हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इस टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और इसके अंदर हम कुछ एक टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला ये शुरू करते हैं। तो पहले इस चीज को शुरू करने से पहले हमें समझना होगा कि जो हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में या प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो था हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इस वाले चैप्टर में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एक अहम रोल है। तो देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? किस चिड़िया का नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो हम बहुत आसानी से समझेंगे। देयर आर ओनली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने? 4 फैक्टर्स हैं। अब ये होते क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब इन सारे फैक्टर्स को मिला दो तो आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा फैक्टर होता है लैंड, देन लेबर, फिर उसके बाद कैपिटल, फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब सिंपल लफ्जों में बिजनेसमैन। अब ये हमारे फैक्टर्स हैं। इन सबको जब आप मिलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसमें कुछ हमें रिवॉर्ड मिलता है। जिसकी जमीन होती है उसको क्या मिलेगा? रेंट। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस। जिससे हमने कैपिटल ली है उसको हम देंगे इंटरेस्ट। देन बिजनेसमैन को एंड में आके क्या मिलता है? प्रॉफिट। समझ आ गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन which means if you contribute all of them the production will be completed। जब आप इन चारों को मिला देंगे तो आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और लैंड वाले को मिलेगा रेंट यानी कि किराया, लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस, कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। अब हम समझेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इन पूरी बड़ी कहानी को समझने से पहले हम इन वर्ड्स को ब्रेक कर लेते हैं। जब कोई चीज समझ ना आए तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो। जैसे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम 3 भाग में डिवाइड कर देंगे, सर्कुलर, फ्लो एंड इनकम। तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर। इट मीन्स इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सर्कल। और सर्कल हमारे पता है कैसे होता है? गोल। और जब गोल आप कहीं गोल चीज पे शुरुआत करते हैं तो वापस आप वहीं आ जाते हैं। तो जहां से आपको शुरू करना है वहीं आपको खत्म करना है। तो सर्कुलर का मतलब समझ आ गया। अब बात करेंगे फ्लो के मतलब की। तो व्हाट इज फ्लो? फ्लो का मतलब क्या होता है? बहना। तो अब सर्कुलर और फ्लो को दोनों को जोड़ दो, बहना और गोल। तो कैसा बहेगी कोई चीज? गोल गोल बहेगी। दिस इज, ये हो गया हमारा सर्कुलर फ्लो। अब इसके बाद जब हमने सर्कुलर भी समझ लिया, फ्लो भी समझ लिया, अब व्हाट इज इनकम? इनकम तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। इनकम मीन्स हमारी कमाई, हमारा पैसा जो हमने अपनी सर्विसेज दे करके कमाया है। मैंने कहीं पे जॉब की 30 दिन तक, 30 दिन के बाद उसने मुझे क्या दिया? पैसा, दैट इज इनकम। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं? इन तीनों वर्ड्स को मिलाने, जोड़ने जा रहा हूं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये हमने बताया था, सर्कुलर का मतलब गोल, फ्लो का मतलब बहना, इनकम का मतलब कमाई। तो कोई चीज बह रही है। अब क्या चीज बह रही है? जूस या पानी या दूध तो नहीं बह रहा, हमारा क्या बह रहा है? इनकम बह रही है। इनकम बह रही है कैसे? गोल गोल बह रही है। अब इनकम की क्या खासियत हो जाएगी कि वो एक जगह से चलेगी और दोबारा वापस वहीं आ जाएगी। तो बस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम खत्म हो गया।
तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है कि पहले आपने सर्विसेज दी, फिर उसने आपको पैसा दिया, फिर वापस आपने पैसे को खर्च कर दिया और वो वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से वो पैसा आया था। अब ये कैसे हुआ कि वो वापस कैसे पहुंच गया, आइए उसको समझते हैं। देयर आर 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये 3 phases कौन कौन से होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या फेजेस, फेजेस मतलब ऐसे समझ लेते हैं स्टेजेस, फेजेस का मतलब स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अब ये क्या होते हैं 3 फेजेस, पहले 3 बॉक्स बना लो। पहला फेज मैंने जैसे कहा था, मैंने 30 दिन काम किया फिर मुझे सैलरी मिली, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फेज। पहले आप कुछ एक फैक्ट्री में जाकर के कुछ काम करोगे तभी तो आपको पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फेज। देन उसके बाद वो फैक्ट्री वाला आपको क्या देगा, आपको देगा इनकम 30 दिन काम करने के बाद। और इनकम के बाद जब आपके हाथ में इनकम आएगी तो आप उसको करोगे खर्च, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज के बाद जब वो आप पैसा खर्च करते हो, तो हमने सामान कहां बनाया था, इस फैक्ट्री में। तो अगर हम कोई भी दुकान से सामान खरीदते हैं तो वो दुकान वाला वापस पैसा कहां पहुंचाएगा, फैक्ट्री। क्यों, क्योंकि उसे सामान खरीदना है। तो देखिए ये कैसा हो गया, सर्कुलर फ्लो। यहां से हम चले और हमारा वापस हम कहां पहुंच गए, इसी जगह पे पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया था, वापस वहीं पहुंच गए। ये हुआ हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे बताया था हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 टाइप्स हैं, एक हमारा रियल फ्लो और एक हमारा मनी फ्लो। अब इसको कैसे कैसे याद रखेंगे, आपने बार्टर सिस्टम का नाम सुना है, सॉरी सिस्टम नहीं सिस्टम, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हम अपनी गुड्स किसी को दे देते थे और उससे उसकी गुड्स ले लेते थे इन रिटर्न। क्यों, क्योंकि पहले मनी नहीं होता था। तो रियल फ्लो के अंदर मनी की बात नहीं करेंगे, किसी भी तरह से मनी की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा मनी फ्लो। मनी फ्लो के अंदर सिर्फ और सिर्फ मनी की बात करेंगे, बाकी किसी चीज की बात नहीं करेंगे। तो समझ आ गया, जो रियल फ्लो है या फिजिकल फ्लो है उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे, और नेक्स्ट में मनी फ्लो में जाकर के सिर्फ और सिर्फ मनी की बात करेंगे, कहीं से कहीं तक गुड्स और सर्विस की बात नहीं करेंगे। तो चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं। तो हमारा है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो हमारे 2 तरह के सर्कुलर फ्लो हैं, एक है हमारा रियल फ्लो। अब मैं यहां लिख देता हूं नो मनी, नो मनी इन्वॉल्व, इट्स लाइक बार्टर सिस्टम। दूसरा है हमारा मनी फ्लो, और ध्यान रखना मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं, और रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस बार सीबीएसई में 20 नंबर के एमसीक्यूज भी हैं। तो यहां से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकते हैं। तो जैसे कि हमने कहा था, यहां पे कोई मनी की बात नहीं करेगा और यहां पे सिर्फ मनी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। तो इसके अंदर हम 2 सेक्टर हैं हमारे, एक तो आप लोग हाउस होल्ड, हम लोग वो भी हाउस होल्ड, एक वो लोग जो कि आपको गुड्स प्रोवाइड करते हैं, आप हो हाउस होल्ड, और दूसरा है फर्म। तो आप हाउस होल्ड हो और ये फर्म है, यहां पे मनी की बात नहीं करनी है। तो आपने फर्म को क्या दिया, अपनी सर्विसेज। तो यहां पे सिर्फ सर्विसेज नहीं लिखना, फैक्टर सर्विसेज लिखना है। वो भी हम बताएंगे कि यहां पे फैक्टर क्यों लगा है, फैक्टर सर्विसेज। आपने एक फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी, उसने आपको पैसा ना दे करके आपको गुड्स या फिर कोई एक सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। तो फर्म ने आपको क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज।
तो यहां पे मैंने कहीं भी पैसे की बात नहीं की। आपने मेरे खेत पे काम किया, जो गेहूं उगा मैंने उस गेहूं में से आपको भी थोड़ा सारा हिस्सा दे दिया। नेक्स्ट इज मनी फ्लो। मनी फ्लो के अंदर क्या करेंगे, सिर्फ हम और सिर्फ पैसे की बात करेंगे। तो यहां पे भी हमारे दो सेक्टर एक हमारा हाउस होल्ड यानी कि मैं और आप, और दूसरा हमारा फर्म। तो ये थोड़ा सारा अटपटा सा है। देखिए यहां पे पहले फर्म आपको क्या देगा, पैसा। पैसे की बात करनी है, गुड्स एंड सर्विसेज कहीं नहीं आएंगे, तो उसको बोलेंगे हम फैक्टर पेमेंट। फर्म ने आपको क्या दिया, फैक्टर पेमेंट। और आपने फर्म को क्या दिया, जब उसने आपको पैसा दिया तो आपने वो पैसा खर्च कर दिया, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ आया? यहां पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की बात करेंगे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो दो सर्कुलर फ्लो के हमने टाइप्स पढ़ लिए, एक रियल फ्लो एंड अनदर इज मनी फ्लो। रियल फ्लो में सिर्फ हमने बार्टर सिस्टम की तरह गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज की बात करी थी। मनी फ्लो में सिर्फ और सिर्फ मनी की बात करी थी। अच्छा, जब आप देखोगे दोनों को मिलाओगे तो कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा। पहले में आपको गुड्स और सर्विस चाहिए, उसके बदले गुड्स और सर्विस देनी है, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी होता है कि आपने किसी फर्म में काम किया, उसका मालिक कहता है मैं तुम्हारे घर पे आके काम करूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। दूसरे फ्लो में जब हम मनी फ्लो में गए तो वहां पे फर्म ने आपको इनकम दे दी, लेकिन आपने इनकम के बदले तो कुछ दिया ही नहीं था, तो ये भी थोड़ा अटपटा सा है। तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम अब पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी या फिर इन सिंपल इकोनॉमी। तो क्या है हमारा टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी बोलो या फिर बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी। तो ये टू सेक्टर का मतलब होता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर हैं जो कि आपने पढ़ लिए। पहला हमारा है हाउस होल्ड और दूसरा हमारा है फर्म। कौन सा, हाउस होल्ड यानी कि आप, मैं, हम सब, और फर्म मतलब जो गुड्स का प्रोडक्शन करता है। तो चलिए हम यहां पर पढ़ लेते हैं। इसका सबसे सिंपल एक पहले एग्जाम्पल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर हैं, आपके फादर किसी एक फर्म में काम करते हैं। जब वो फर्म में काम करते हैं तो वो 30 दिन तक वहां पे काम करते हैं, तो वो क्या देते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज देने के बाद फर्म उनको क्या देता है, पैसा देता है, दैट इज कॉल्ड इनकम। फिर उसके बाद जब वो पैसा घर लेके आते हैं आप सब उसको खर्च कर देते हो। फिर उसके बाद जो आपने खर्च किया, किस लिए खर्च किया, मैंने खर्च किया कि मुझे बिस्किट चाहिए, तो वहां से मुझे उस पैसे के बदले बिस्किट मिल जाता है, और जिसने जिस चीज के लिए खर्च करते हो वो आपको मिल जाता है। तो उन दोनों को जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में मनी फ्लो और रियल फ्लो मिला पढ़ा था ना, उन दोनों को मिक्स कर देना है। उन दोनों को मिक्स करके हमें समझ आएगा कि टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है। फादर वाले एग्जाम्पल को दिमाग में बिठा लेंगे, बिल्कुल समझ आ जाएगा। सबसे पहले ये हो आप, कौन, हाउस होल्ड, और दूसरी कौन है हमारी, फर्म। ठीक, तो आप हो हाउस होल्ड। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दी, आपके फादर ने फर्म को दी 30 दिन तक सर्विसेज। उसको क्या लिखना है हमें, फैक्टर सर्विसेज। इन रिटर्न फर्म ने आपके घर में आपके फादर को क्या दिया, पैसा, पेमेंट करी, दैट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। ठीक, अब वो घर लेके आ गए पेमेंट, तो फिर हमें दो सेक्टर ही रखने हैं, एक आप और एक फर्म। तो उस पैसे को आप लोगों ने और आपके फादर ने मिलके खर्च कर दिया, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा। आपने सब कुछ खर्च कर दिया तो उसे बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आफ्टर दैट जब आपने फर्म में पैसा दिया, कुछ सामान के लिए तो दिया होगा, तो इन रिटर्न फर्म आपको क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज।
ठीक, तो एक बार और समझ लेते हैं। पहले आपने एक फर्म को क्या दी, अपनी सर्विसेज, फिर फर्म ने आपको क्या दिया उसके बदले में, पैसा, फिर उसी पैसे को आपने खर्च किया, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर जो आपने पैसा खर्च किया, क्यों किया आपने पैसा खर्च किया सामान के लिए या कुछ सुविधा के लिए, तो फर्म ने आपको प्रोवाइड किया गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी कंप्लीट होता है। तो हमें ध्यान रखना है सिर्फ हमारे दो सेक्टर हैं, कौन कौन, पहला हाउस होल्ड और दूसरा फर्म, इसके अलावा पूरी इकोनॉमी में कुछ नहीं है। बस इतना दिमाग में रखेंगे और एक फादर वाला एग्जाम्पल ले लेंगे और आपका पूरा हो जाएगा।